नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2008 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। किस प्रकार से ये प्रश्न पत्र बना था, तो बिना समय व्यर्थ किए पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध है शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का संबंध है शौरसेनी की जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी की हैं पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी मालवी कहते हैं। पहाड़ी को कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियों में बांटा गया है। गुजराती की बोली भी गुजराती ही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो कवितावली अवधि में नहीं है, पद्मावत अवधि में है, मधुमालती और नूर जवाहर जो अवधि की रचनाएं हैं। पद्मावत जायसी ने 1540 ईस्वी में ठेठ अवधि भाषा में लिखी। मधुमालती 1545 में मंजन ने अवधि भाषा में लिखी। नूर जवाहर 1731 में कासिम शाह ने लिखी अवधि और ब्रज इसकी भाषा थी। कवितावली जो कि 1574 से 1623 के बीच तुलसीदास द्वारा लिखी गई ब्रजभाषा में रचना थी। अगला प्रश्न है, दे सिल बहना सब जन मिठा, ते तै सन जपाऊँ अवहट्टा। ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, कबीरदास ने पंक्ति लिखी है। और ये जो है कबीरदास ने बहुत पहले गज़ल शैली में लिखी है। और गज़ल हम सोचते हैं कि अभी नई विधा है, गज़ल कबीरदास के समय की विधा है, इसे याद रखिएगा। इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं रेखता पर, तो पूरी गज़ल शैली में ही लिखी है इन्होंने। तुलसीदास की पंक्ति जो है कवितावली से, मांगी के खइबो मसीत को सोईवो, लेवे को एक न देवे को दो। सूरदास ने लिखा है, लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। सूरदास ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। यह कथन किसका है? तो सबको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में प्रकट होता है। इसी के संदर्भ में भारतेंदु जी ने कालचक्र में कहा है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नई चाल में नहीं ढली। ये रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस बात के संस्थापक थे? तो वो शुद्धाद्वैत के संस्थापक थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद उनका दर्शन था। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य प्रवर्तक द्वैतावाद इनका दर्शन था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन था। संकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद इनका संप्रदाय था, दर्शन था। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो आचार्य कवि कौन नहीं है? तो ब्रजवासी दास आचार्य कवि नहीं है। केशवदास, चिंतामणि और भिखारी दास आचार्य कवि रहे हैं। केशवदास का समय 1555 से 1617, भिखारी दास तथा चिंतामणि रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं, जबकि ब्रजवासी दास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजविलास 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। स्थापना वर्ष 1924 था कर्मवीर का। माखनलाल चतुर्वेदी एवं माधवराव सप्रे इसके संपादक रहे हैं। साप्ताहिक था यह और जबलपुर से प्रकाशित होता था। आज पत्र पत्रिका जो है 1920 में स्थापना की गई थी। बाबू विष्णुराव पराड़कर के द्वारा दैनिक था, वाराणसी से प्रकाशित होता था। प्रताप पत्रिका 1913 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित की गई थी। साप्ताहिक कानपुर से। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2,
जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, इनकी रचनाएं हैं। रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था, इनकी रचना है। नरेश मेहता की कृतियां हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व और शबरी। श्रीकांत वर्मा की कृतियां हैं। दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसाघर 1973, मगध 1973 के बाद में आप एक बार लिख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो कुरुक्षेत्र खंड काव्य है। जी हाँ, महाकाव्य नहीं है। लोकायतन, रामदूत और गंगावतरण ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। लोकायतन 1964 में सुमित्रा नंदन पंत ने प्रबंध महाकाव्य के रूप में लिखा था। रामदूत 2002 में हरिश्चंद्र पांडे ने लिखा था। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1927 में महाकाव्य के रूप में ही लिखा था। और कुरुक्षेत्र 1946 में रामधारी सिंह दिनकर ने खंड काव्य के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि भगवत भक्ति रसायन मधुसूदन सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। रामार्चन पद्धति रामानंद के द्वारा लिखी गई है। श्री भाष्य रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्म सबन का भरता, ये मलुकदास ने कहा है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही ब्रह्म सबन का भरता, मलुकदास की पंक्ति है। साखी सपदी दोहरा, कही कहने उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण, तुलसीदास ने कहा है। हरिजननी में बालक तोरा, कबीरदास ने कहा है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धनी के कवित्व बखाने, पंक्ति है ब्रजरत्न दास की। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धन की कवित्व बखाने, भाषा प्रवीण के सुछंद सदा रहे, ये ब्रजरत्न दास की पंक्ति है। जल के अति सुंदर आनंद गौर छके, दृग राज अति कानन है, घनानंद की पंक्ति है। कबहू मिलबो वह धीरज ही में धरबो करे, बोधा बुद्धिसेन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कुटिल कटारी है अटारी, उतंग अति, जमुना तरंग है त्यारु सतसंग है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। ब्रजरत्न दास ने उपर्युक्त कथन घनानंद कवित्व ने घनानंद की प्रशस्ति में लिखा है। अगला प्रश्न है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है, धूमिल ने पंक्ति कही है। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है, धूमिल की पंक्ति है। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में लीलाधर जगुड़ी की पंक्ति है। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। जादू है जादू है जादू है, कविता राजेश जोशी की पंक्ति है। राजेश जोशी को 2002 में कंफर्म कर लीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी की स्थापना, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसकी स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा से वेणी प्रसाद के संपादकत्व में नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 में काशी से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? तो केरल ज्योति हिंदी पत्रिका है। बाकी अपने अपने भाषा के अंतर्गत हैं। केरल ज्योति हिंदी पत्रिका है, जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 से प्रारंभ हुआ। भास्करन नायर, केरल ज्योति और केरल हिंदी प्रसार सभा ने इसका प्रकाशन कराया 1966 में। अगला प्रश्न है, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो हिमाचल प्रदेश से होता है। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह द्वैमासिक पत्रिका है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। काव्य में अन्य विभवों का उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य, रामविलास शर्मा ने कहा है। विकासशील मानव जीवन के महत्वपूर्ण या मानविक अंशों की अभिव्यक्ति वही साहित्य की मोटी परिभाषा हो सकती है, नंद दुलारे वाजपेयी ने यह पंक्ति कही है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है 1991 में स्वदेश दीपक ने लिखी है। आधे अधूरे 1969 में मोहन राकेश ने लिखी है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में भीष्म साहनी की रचना है। बकरी 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। काव्यशास्त्र एवं आलोचना से प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। भरत मुनि ने 2री-3री शताब्दी के इनका समय था। अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो भट्टनायक की है। भुक्तिवाद की अवधारणा उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्ट लोलट ने दिया था। अनुमितिवाद शंकुक ने दिया था। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने दिया था। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार अनुक्रम सही रूप से लिखिए। तो कीर्तिलता पहले आई, फिर विनय पत्रिका, फिर वीर सिंह देवचरित, फिर ठाकुर ठसक आई। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी विद्यापति के द्वारा लिखी गई। विनय पत्रिका 1596 में तुलसीदास के द्वारा। वीर सिंह देवचरित 1607 में केशवदास के द्वारा। ठाकुर ठसक 1600 के बाद में लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? पद्मावत पहले आई, फिर पथिक आई, फिर अनामिका, फिर उर्वशी। पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी ने लिखी। इसका प्रकार था महाकाव्य, विधा इसकी महाकाव्य थी। पथिक 1920 में आई। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा काव्य संग्रह के रूप में। अनामिका 1923 में निराला के द्वारा काव्य संग्रह के रूप में लिखी गई। उर्वशी 1961 ईस्वी में दिनकर के द्वारा गीति नाट्य के विधा के रूप में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुक्रम सही है? तो सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह इनका जो अनुक्रम है वह सही है। सज्जन 1910 में लिखा। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों के रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर और अज्ञे ये सही है। मैथिली शरण गुप्त का समय है 1886 से 1946। हरिवंश राय बच्चन का समय है 1907 से 2003। रामधारी सिंह दिनकर का समय है 1908 से 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का समय है 1911 से 1987। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का क्रम सही है? तो भामह पहले आएंगे, फिर दंडी आएंगे, फिर आनंदवर्धन आएंगे, मम्मट अंत में आएंगे। भामा 6वीं शताब्दी के मध्य इनका समय था। काव्य अलंकार इनकी प्रमुख रचना थी। दंडी 7वीं शताब्दी में काव्यादर्श इन्होंने लिखा है। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य इनका समय था। ध्वन्यालोक इनकी रचना है। मम्मट 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काव्य प्रकाशन की रचना है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कुटज और कहाँ है द्वारिका, यह समय इनके अनुसार सही है, कालक्रमानुसार के साथ सही है। शिव शंभू के चिट्ठे 1904-1905 बालमुकुंद गुप्त ने लिखी। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। कुटज 1964 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। निबंध संग्रह हैं कहाँ है द्वारिका 1982 में अज्ञे ने लिखा निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की,
इनका समय है 11 वर्ष का समय 1903। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहानी लिखी गई है। ठाकुर का कुआं 1932। प्रेमचंद के द्वारा यारों के यार 1967। कृष्णा सौवती और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश के द्वारा 2001 में लिखी गई है। रचना काल के अनुसार अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। नागरी नीरद, चांद, नई कविता और दिनमान ये पत्रिकाओं का क्रम है। नागरी नीरद का समय है 1893 ईस्वी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन घन साप्ताहिक और मिर्जापुर से प्रारंभ हुई थी ये। चांद पत्रिका 1920 में महादेवी वर्मा के द्वारा साप्ताहिक और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। नई कविता 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई। इसका प्रकार था अर्धवार्षिक और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। दिनमान 1965 ईस्वी में रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई थी। साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से। अगला प्रश्न है, उपन्यासकारों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो देवकीनंदन खत्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर और मोहन राकेश, इनका समय सही है उपन्यासकारों का। देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 इनका जीवन काल है। राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890 से 1971, अमृतलाल नागर 1916 से 1990, मोहन राकेश 1925 से 1972 इनका काल जीवन काल है। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। तो श्रीधर पाठक पहले आए, फिर महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, फिर श्रीकांत वर्मा। श्रीधर पाठक 1859 से 1928 द्विवेदी युग इनका समय था। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 छायावाद इनका समय था। त्रिलोचन 1917 से 2007 प्रगतिवाद इनका युग था। श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 साठोत्तरी आंदोलन इनका युग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद में देशद्रोही जो है देशद्रोही यशपाल की 1943 में रचना है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959। अनाम दास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी। निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा 1936 में लिखी गई। भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अतः उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सम्मिलित कीजिए। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, यह रामानंद ने कहा है। गिरा अनयन नयन विनुबानी तुलसीदास की पंक्ति है। प्रेम प्रेम से होए प्रेम ते पारही पइये सूरदास की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी यह जायसी की पंक्ति है। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई रामानंद की पंक्ति है। गिरा अनयन नयन विनुबानी तुलसीदास की पंक्ति है। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते परही पाइये ये सूरदास की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काह छार भय मुंठी जायसी की पंक्ति है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कह नींद न लीनी परमानंद दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कृष्णचंद्र, महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई, 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव जहाँ लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया रचना है। महुए का पेड़ 1957 ईस्वी में कृष्णचंद्र मार्कंडेय ने लिखी है। 5 रुपए की आज़ादी हरिशंकर परसाई ने लिखी। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 में राजेंद्र यादव ने लिखी। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है, 1957 में लिखी गई है। कमलेश्वर के द्वारा वापसी उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखी गई है, और पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र के द्वारा लिखी गई है। जहाँ तक कृष्णचंद्र की ये पेशावर एक्सप्रेस जो है ना, इसके ऊपर एक फिल्म बनी है। कौन सी फिल्म बनी है? बहुत अच्छी फिल्म है, वीर ज़ारा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स ने लिखा है। सेक्रेड वुड टी.एस. एलियट ने लिखा है, और लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक्स लिखा है अरस्तू ने। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आई.ए. रिचर्ड्स ने लिखा है। सेक्रेड वुड 1920 में टी.एस. एलियट ने लिखा। लीगल बैलेट्स 1798 में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। पोएटिक्स 1741 में अरस्तू ने लिखा है। पेरी हुप्सुस 1554 में लॉन्जाइनस ने लिखा है।
लॉन्जाइनस के पेरिप्सस को सर्वप्रथम इतालवी नहीं, इतालवी होगा, ये हमेशा गलत लिखते हैं ये शब्द। इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। लॉन्जाइनस को जो पेरिप्सस है ना, वो 1554 में सबसे पहले रोबेर्तेल्लो ने प्रकाशित करवाया था। इसका अंग्रेजी रूपांतर 1652 में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। यह हम नदी के द्वीप हैं आगे की पंक्ति है। दुख के दागों को तमगों सा पहना मुक्तिबोध की पंक्ति है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये मोचीराम की पंक्ति है। मोचीराम किसकी रचना है? तो ये धूमिल की रचना है। अगला जो लिखा है, अरुणीय मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक से। हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं है। अज्ञे नदी के द्वीप जो रचना है उसमें से लिया गया है। दुखों के दागों को तमगो सा पहना मुक्तिबोध ने लिखा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, सुदामा पांडे धूमिल। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध, निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है? नया ज्ञानोदय जो था वो रविंद्र कालिया की जो पत्रिका है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया ने प्रकाशित कराई थी। साहित्य अमृत त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी ने प्रकाशित कराई है। वाक जो है सुधीश पचौरी ने प्रकाशित कराई। और दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रकाशित कराई है। नया ज्ञानोदय 2002 में रविंद्र कालिया के द्वारा मासिक रूप से दिल्ली से प्रकाशित कराई गई। साहित्य अमृत 1995 में त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी ने प्रकाशित कराई। वाक 2007 ईस्वी में सुधीश पचौरी के द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रकाशित कराई गई। दस्तावेज 1978 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने गोरखपुर से प्रकाशित कराई। आउटलुक जो थी आलोक मेहता के द्वारा प्रकाशित कराई जाती थी मासिक रूप से दिल्ली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककार उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो धर्मवीर भारती अंधायुग उन्होंने लिखा है। उसके बाद में जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, मणि मधुकर, ये रसगंधर्व। उसके बाद कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, जन कवि जगनिक, इनकी रचना है अंधायुग। नाटककार जो थे धर्मवीर भारती थे, 1955 में लिखा गया। दशरथ नंदन 1974 में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। रसगंधर्व 1975 में मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया। अंधेर नगरी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। जन कवि जगनिक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह ने लिखा। अगला प्रश्न है, निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये नंद दुलारे वाजपेयी की निबंध है। विचार और वितर्क, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ये अज्ञे की पंक्ति है, क्षमा कीजिए अज्ञे का निबंध है। मेरा परिवार, ये है महादेवी वर्मा का। नया साहित्य नए प्रश्न, प्रकाशन वर्ष 1955, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। निबंध के रूप में विचार और वितर्क 1954 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी में अज्ञे के द्वारा। मेरा परिवार 1972 में महादेवी वर्मा के द्वारा। फिर बीतल वडाल पर 1962 में विवेकी राय के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो देवी दीन जो है गबन का पात्र है। कीर्ति वर्मा नीला चांद का पात्र है। ओमकारनाथ गोदान का पात्र है। कुंदन किस्सा गुलाम का पात्र है। गबन 1931 में लिखा गया प्रेमचंद के द्वारा। देवी दीन जालपा रामनाथ रतन और जोहरा इसका पात्र है। नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह कीर्ति वर्मा के द्वारा, जो कीर्ति वर्मा है उसका पात्र है। गोदान 1936 प्रेमचंद के द्वारा। ओमकारनाथ पात्र हैं। गोविंदी पात्र है। मेहता मालती खन्ना इसके पात्र हैं। किस्सा गुलाम 1986 में रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया। कुंदन इसका पात्र है। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा खुद की आत्मकथा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो
शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामा की जो लक्षण है प्रतिस्थापक इसके भामा हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम ननु शब्दार्थम काव्यम, दंडी ने कहा है। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक ने कहा है, क्योंकि कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के स्थापक थे, प्रवर्तक थे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की पंक्ति है या लक्षण है, काव्य लक्षण। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भावा ननु शब्दार्थम काव्यम, दंडी शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, कुंतक वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, भरत मुनि के द्वारा दिए गए लक्षण है। अगला प्रश्न है, ये आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश और उसके आधार पर प्रश्न देखने हैं। तो देखना है, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। उच्च साहित्य की वैभाव भूमि है, जहाँ वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छापे जाते, वहाँ वाणी मौन रहती है। गाथा गाने से सुख नहीं मानते। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्मप्रेरणा से होते हैं, पर आज दिन हिंदी में आत्मप्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। प्रश्न है, साहित्य को क्या माना जाता है? तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना जाता है साहित्य को। अगला प्रश्न है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। जहाँ व्यक्तित्व के स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, वहीं उच्च साहित्य की भावभूमि है। यहाँ अपरिग्रह की प्रमुखता होती है। उच्च स्तर, अगला प्रश्न, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो आत्मप्रेरणा से होते हैं। उच्च स्तर के जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सभी आत्मप्रेरणा से होते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? तो भारतवर्ष में, हमारे देश भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। हिंदी में आत्मकथा का विकास अंग्रेजी साहित्य से हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, कथोपकथन के आधार पर जिसकी एक स्थापना और एक तर्क होता है, उन दोनों को देखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो प्रश्न है, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। इसमें ए सही है और आर गलत है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता होती है तथा उसके IQ लेवल में समानता नहीं पाई जाती। यही कारण है कि भाषा ग्रहण और संप्रेषण में अंतर स्वाभाविक है और प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क क्या है? क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। समाज में समय के परिवर्तन के साथ जीवन मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज से ही साहित्य निःसृत और स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि जीवन मूल्यों में बिखराव के साथ ही नवीन मूल्यों की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, स्थापना, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तर्क, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। ए सही है और आर गलत है, तुच्छता नहीं बरतता है। कामायनी के नायक में शास्त्रीय महाकाव्यों जैसे धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदात्त नायकों का कोई भी एक विशेष गुण नहीं पाया जाता है, इनका अंश मात्र पाया जाता है, इसलिए यह नायक शास्त्रीय नायक से भिन्न है। कामायनी के नायक का अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता नहीं बरतता, उसका जीवन मनुष्यत्व की खोज करता है। अगला प्रश्न है, स्थापना, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्योंकि तर्क, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। तो ए सही है, आर गलत है। रामचंद्र शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, अर्थात बैर से क्रोध में स्थिरता आती है और वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। बैर में दोस्ती घटती है। बैर और दोस्ती एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क है, क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। ए और आर दोनों सही हैं। कोई भी वस्तु अनुभूति के माध्यम से ही मूर्त रूप धारण करती है, अतः काव्य अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि
और श्रोता है पाठक दोनों के लिए अनिवार्य है ए और आर दोनों सही हैं। तो मित्रों, ये थे 50 प्रश्न दिसंबर 2008 के प्रश्न पत्र के। इसके आगे हम जून 2009 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आप हमें आज्ञा दीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।